डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कंपाउंड पेंडुलम। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम को देखा, उसको ड्राइव कर दिया, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन बाय न्यूटन्स मेथड और एनर्जी मेथड हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी। अब ये कंपाउंड पेंडुलम क्या है ये हम समझेंगे। सिंपल पेंडुलम तो सिंपल एक स्ट्रिंग से एक बॉब लगा हुआ था, बॉब दैट इज मास, और उसको मैंने इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट डिस्प्लेसमेंट कर दिया। बट हमेशा मुझे एंगुलर सिस्टम में ये धागे की जरूरत थोड़ी ना पड़े, धागे से एक मास लटका हुआ है। दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिकल कंडीशन हमें कभी देखने को नहीं मिलती, बस इट इज अ जस्ट काइंड ऑफ सिंपल पेंडुलम। बट जो एक्चुअली में, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि उस स्ट्रिंग की जगह कोई रॉड हो या कोई ऐसा कंपोनेंट, जस्ट मान लो आप ये जो है एम मास का कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब मैं चाह रहा हूं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिंपल पेंडुलम की तरह कैसे बिहेव करेगा। सिंपल पेंडुलम में क्या किया था, स्ट्रिंग और बॉब था जिसको मैंने थीटा अमाउंट से डिस्प्लेस किया, ये वाइब्रेशन हो गया। अब ऐसी रॉड को मान लो यहां पर मैंने फिक्स कर दिया, इस पॉइंट पे मैंने फिक्स कर दिया, और अब मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दूं। तो जब इस पर्टिकुलर कंडीशन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो क्या होगा, ये इस टाइप के वाइब्रेशन एग्जीक्यूट होंगे। इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करूंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया तो इसमें भी वाइब्रेशन हो। तो जब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इट्स जस्ट नॉट अ स्ट्रिंग और बॉब, उसको मैं अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता हूं और वो उसके वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर वाइब्रेट कर रहा है, तो उसको मैं कंपाउंड पेंडुलम बोल रहा हूं। तो कंपाउंड पेंडुलम कोई भी रिजिड बॉडी है, हैविंग मास, हैविंग एंगुलर ऑसिलेशन, ठीक है। अगर उसके एंगुलर ऑसिलेशन है कोई भी रिजिड बॉडी के, उसको मैं कंपाउंड पेंडुलम बोलूंगा। सिंपल पेंडुलम तो एक स्ट्रिंग बॉब हो गया, कंपाउंड पेंडुलम जो एक रिजिड बॉडी। अब यही रिजिड बॉडी को अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो इसे इट इज कंसिडर्ड एज कंपाउंड पेंडुलम। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड पेंडुलम। वाइब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट इसकी प्रॉब्लम्स उतनी नहीं आती। ये आपको एज अ डेरिवेशन आएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कंपाउंड पेंडुलम का डेरिवेशन। तो हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, न्यूटन्स मेथड से ही निकाल देते हैं इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम। तो जस्ट लेट अस टेक अ रैंडम रिजिड बॉडी। ठीक है, ये यहां से फिक्स्ड है, जस्ट दिस इज द कंडीशन, सेम ये का यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। जिसका जो मास है, ये देखो, ये सेम बॉडी कंपाउंड पेंडुलम का ड्राइव करने के लिए, क्यों अभी अपन देखते हैं इसमें, ठीक है। और ये मान लो इसका वर्टिकल एक्सिस ये हो गया, वर्टिकल एक्सिस ये हो गया, ठीक है। एंड दिस इज रिजिड बॉडी, दिस इज रिजिड बॉडी जिसकी हाइट अभी अपन लेते हैं, समझे इस चीज को। अब ऐसी कोई रिजिड बॉडी, जैसे पिछले केस में तो स्ट्रिंग की लेंथ ले ली थी, mgl थीटा साइन थीटा करके, mgl साइन थीटा करके अपन ने कहानी आगे बढ़ा दी। इस केस में कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि ये तो रिजिड बॉडी है, किसी भी शेप की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एल क्या है, एच क्या है, हमको कुछ नहीं पता इसका। बट जब भी ऐसा केस आएगा, तो हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा था, कोई भी बॉडी का अगर हमें मास कंसीडर करना होता है तो वो मास कंसंट्रेट होता है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, ये मुझे पता। तो इसका जो मास के कारण वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करें, ये एक स्ट्रिंग बॉब था, इसका मास के कारण एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा था, दैट इज वेट mg। जब इसको मैं यहां तक लेके गया, दैट mg इंटू एल साइन थीटा करके मैंने इसको ड्राइव कर दिया। इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है, तो इसका cg मुझे नहीं पता कहां पर होगा, बट मुझे ये पता है कि विद द हेल्प ऑफ मैकेनिक्स में उसके cg फाइंड आउट कर सकता हूं। और ये बोला है जहां मास ज्यादा होता है वहां पर cg
शिफ्ट हो जाता है। अब सेम ये की यही कंडीशन लो, अब अगर मैं ये देखूं, क्योंकि इसका शेप चेंज हो रहा है, यहां से देखो ये शेप चेंज हो रहा है, ऊपर के केस में ये कम है और नीचे के केस में ये ज्यादा है। ये देखिए मोटा भी हो गया नीचे और इसका एरिया भी बढ़ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये कि यही बॉडी इसको इमेजिन करूं तो इसका सीजी थोड़ा नीचे होगा, सेंटर में नहीं होगा। तो दिस इज द जी पॉइंट, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जी बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसी पॉइंट पे इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज एम जी, इसका जो वेट है, जिसको मैं डब्ल्यू बोल देता हूं, डब्ल्यू से हम लेकर चलेंगे, ठीक है। नाउ मुझे ये पता है कि इसके सीजी की जो डिस्टेंस है ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, और इसको मैं बोल रहा हूं एच, ठीक। और ये वाला एंगल हो गया आपका थीटा। तो अब हम जरा यहां पर कहानी देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये अगर एच है, ये एच है, तो ये क्या हो जाएगा, एच कॉस थीटा, एंड दिस विल बी एच साइन थीटा। तो हम जरा यहां पर इसको लाइन डायग्राम से देख लेते हैं, सिर्फ लाइन लाइन लेकर आ जाते हैं ना। ये इसका वर्टिकल एक्सिस, ये आपका एच जो कि जी तक है, दिस इज जी पॉइंट, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो गई एच, ठीक। इस पॉइंट पे W एक्ट कर रहा है। अगर इस W के कंपोनेंट, देखो किसी भी एक चीज के कंपोनेंट कर सकते हो, बट मुझे पता है कि हमें को फोर्स के ही कंपोनेंट करना चाहते हैं। ये सिर्फ आपकी सहूलियत के हिसाब से किसी किसी बुक में कर देते हैं एच कॉस थीटा एच साइन थीटा, बट ऐसा होता नहीं है, होते हमेशा फोर्स के कंपोनेंट है। तो दैट इज W। तो W का एक कंपोनेंट जो एंगल के साथ है दैट इज W कॉस थीटा, और जो एंगल के अपोजिट है दैट इज W साइन थीटा। तो दिस इज द कंडीशन एक कंपाउंड पेंडुलम के केस में आ रही है। अब अगर मैं इसके आई की बात करूं, अभी तक तो मैं आई उसके सेंटर पे ले रहा था, बट इसका आई इसके सीजी पे ही रहेगा, बट सीजी सेंटर पे नहीं है। तो जब भी मैं इसका आई कैलकुलेट करूंगा कंपाउंड पेंडुलम का, तो दैट विल बी गिवन बाय द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई जी उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो आई है, प्लस डब्ल्यू मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन जिस पॉइंट ऑफ एक्शन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी का स्क्वायर। इस मास को मैं अगर वेट के फॉर्म में लिखूं, क्योंकि डब्ल्यू ही ले रहा हूं, प्लस डब्ल्यू अपॉन में जी एच स्क्वायर। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मैंने ये फाइंड आउट कर लिया है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मोशन हो रहा है, एंगुलर मोशन की बात करो, अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट मोशन हो रहा है, तो उस पॉइंट के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाएगा दैट इज इक्वल्स टू उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी जैसे इस पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट अगर मोशन हो रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं निकालूं आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई विल बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट जी, ये स्टैंडर्ड फिगर्स का स्टैंडर्ड होता है, आई जी प्लस मास, क्योंकि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं, अगर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता तो ए इंटू एच स्क्वायर, बट यहां पर क्या निकाल रहा हूं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो जी पे आई जी हो गया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, प्लस मास टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एक्शन दैट इज ओ एंड जी, क्या है एच एम। तो ऐसे निकाल लेंगे मैं इसका आई, ठीक है। अब मैं क्या करूं, न्यूटन्स मेथड लगा देता हूं, और क्या करूं, न्यूटन्स मेथड मैंने लगाया, न्यूटन्स मेथड अगर मैंने लगाया तो दैट इज समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू 0, आई थीटा डॉट डॉट प्लस फोर्स कौन सा है मेरा, डब्ल्यू साइन थीटा, तो डब्ल्यू साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छी बात है ये तो, आई थीटा डॉट डॉट प्लस डब्ल्यू एच थीटा इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल
अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, बस साइन थीटा इज साइन थीटा, अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा के बराबर। अब सेम कंडीशन, थीटा डबल डॉट प्लस डब्ल्यू इंटू एच अपॉन में आई इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। जब भी एक्सेलरेशन वाली टर्म 1 होगी तब जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इट इज गिवन बाय ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू एच अपॉन में आई। सो ओमेगा एन इक्वल्स टू अंडर रूट डब्ल्यू एच अपॉन में आई। तो एक तो यहां पर हो गया, और आई को मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू इंटू एच अपॉन में आई इज आई जी प्लस डब्ल्यू और एम एच स्क्वायर, एम एच स्क्वायर, ये हो गया रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अब एक और चीज, ये तो यहां ड्राइव हो गई नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बट जब भी मुझे पता नहीं है कि कैसा शेप है क्या है, तो मैं आई क्या निकालता हूं, आई जी। इफ के इज, ये दूसरा टाइप का के, वो के स्टिफनेस से मत कीजिए, के इज रेडियस ऑफ गायरेशन या जायरेशन आप बोलते हो इसको, कुछ भी बोल दो, जायरेशन। इफ के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, बुक्स में दिया है, उसको स्टिफनेस से कंफ्यूज मत होइए, तो मैं इस के को रिप्लेस कर देता हूं आर जी से। ठीक है, ये इसलिए लाइन लिखवाई मैंने क्योंकि बुक्स में के ही लिखा हुआ, बट आप जब ये वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा सेम ही चीज है, उन्होंने के से लिखा है, बट मैं क्या करूं, इसको आर जी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो आर जी विल बी योर रेडियस ऑफ गायरेशन और जायरेशन, जो भी आप प्रोनाउंस करो एक ही बात है। तो आई जी जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सी जी इज गिवन बाय एम के स्क्वायर, बुक्स में लिखा है, हमारा क्या हो जाएगा एम आर जी स्क्वायर। ठीक है, सो ओमेगा एन क्या हो गया मेरा, ओमेगा एन विल बी अंडर रूट डब्ल्यू इंटू एच अपॉन में एम आर जी स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मैं ऐसा करूं, W इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, M इंटू जी। सो ओमेगा एन क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये डेरिवेशन है इसलिए किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, एम आर जी स्क्वायर, एम कॉमन निकाला तो प्लस एच स्क्वायर, एम से एम चला गया। तो ओमेगा एन का कभी कभी आपसे ये रिलेशन देख के पूछते हैं कि ड्राइव द रिलेशन फॉर कंपाउंड आर जी स्क्वायर प्लस कंपाउंड पेंडुलम रेडियन पर सेकेंड। अब इस आर की जगह अगर मैं के लिखूंगा तो इट क्रिएट सम कंफ्यूजन ना, इसीलिए अपन ने इसको आर जी के फॉर्म में लिख दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंपाउंड पेंडुलम एंड इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। थैंक यू।